अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेहमान के रिज़्क़ का एक सच्चा वाक़या बयान किया जाता है कि किसी गांव में एक साहब का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा ख़त्म ही नहीं हुआ था कि उसी असना में उनके घर मेहमान आ गया। खामद ने उसे अपनी बैठक में बैठा दिया और बीवी से कहा कि फ़िलहाल रिश्तेदार मेहमान आया है, उसके लिए खाना बना लो। वो गुस्से में थी, कहने लगी, ना तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हो गया कि लड़ाई तो हमारी अपनी है। अगर रिश्तेदार को इस बात का पता चल गया तो ख्वामखा ख़ानदान में बात होगी और ख्वारी अलग से होगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास चुपचाप बैठ गया। इतने में ही उसे ख्याल आया कि चलो, बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत हैं, अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चाचा वो उनके पास गया और कहने लगा कि बीवी की तबीयत आज कुछ ख़राब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाने का इंतज़ाम कर दें। उन्होंने कहा, ठीक है। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जैसे मेरी इज़्ज़त भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने खा के ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठकर घर का ठंडा पानी लाता हो अंदर गया तो देखा कि बीवी तो ज़ारों कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, क्या बात है? उसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, बस मुझे माफ़ कर दें। उसके खामद ने कहा कि बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको अपनी बात सुनाऊंगी। खैर, उसने कहा दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर वो कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा ना और तुम्हारे मेहमान के लिए कुछ पकेगा, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार हैं, हमें इसके सामने अपनी झगड़े की पोल नहीं खोलना चाहिए। चनाचा में उठे के खाना बनाते हो। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा हुआ है, एक सफ़ेद लिबास शख्स उस बोरी से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम से गई। वो मुझे कहने लगे कि खातून, परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब क्योंकि ये हमसाए के घर में पकना है, इसलिए वही आटा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उस वाक़ये से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है जबकि अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ पहले ही बेच देता है। ये वाक़या किताब खुतबात फ़कीर से माख़ूज़ किया गया।